made it tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे। हेलो एवरीवन। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर स्वीपर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है। एक बार जरा साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने पार्ट 1 पढ़ाया आपको, फिर पार्ट 2 पढ़ाया, मेरा खासतौर पे मकसद ये है कि जो बच्चे बोलते हैं सर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाते, तो देखिए टॉपिक वाइज मैं पढ़ाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं है बच्चों का। कल वाले वीडियोस को अगर आप देखो, बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है, पार्ट 1 भी। अब अंदर से खुद मोटिवेशन नहीं आता कि यार इतने इससे ज़्यादा बच्चों को तो मैं फिर स्पेशल पे पढ़ा दूँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। सुबह 10 बजे मेरी स्पेशल पे क्लास होती है, मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में 10 AM, आप लोग भी आना वहाँ पर देखने, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 1500 से 2000 बच्चे डेली लाइव आते हैं, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि यार फिर वहीं पढ़ाऊँ आप लोगों को, यूट्यूब पे क्यों पढ़ाऊँ? फिर बच्चे जब है ही नहीं पढ़ने वाले, इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अब कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आज सवाल कराने वाला हूँ, हर आदमी को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है? कोई जवाब नहीं होता है। असल में हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है सर, और बहुत सारे बच्चों के तो ये गलतफहमी है कि हम तो खुद से कर लेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ आप खुद से कर लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है उसको देखो जरूर।
सोचिए आज आप उस दौर में हो जहां पर आपको हर एक क्लासेस की जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये फ्री में मिल जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, इसको और डिटेल में समझने के लिए बच्चे प्लस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, चाहे प्लस वाला बच्चा हो चाहे या फिर स्पेशल कोई भी बच्चा हो, अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है उसको जरूर देखो। जरूर मतलब जरूर देखो, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। चलिए, नरेंद्र बोल रहे हैं बेटा मेंस पढ़ा दिया करो। नरेंद्र बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मेंस भी स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पर स्पेशली, तो परेशान मत हो, जल्दी क्लास मेंस की भी मिलेगी। बाकी आप मेरी क्लासेस मेंस की रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, 10 भाग मैंने मेंस के डाले हुए हैं ऑलरेडी। आ जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कहां पर कौन सा मेथड लगाना है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे, 2 तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं। एसआई सीआई का डिफरेंस, ठीक है, सीआई एसआई का डिफरेंस पे सवाल बनता है, और बनता है रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीआई, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीआई। तो रिलेशन बिटवीन एसआई सीआई बनता है, उस पे सवाल बनता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आओ साथियों, मैंने आपको 4-5 मेथड बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। अब कुछ एक अलग मेथड बता रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चीज जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए आपको रेट गिवन है, सपोज कीजिए कि आपको रेट गिवन है 10%, ठीक है, और समय गिवन है 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सीधे हमेशा याद रखना है RT% ऑफ प्रिंसिपल, लॉजिकली कि भाई 10 इंटू 2 सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20% ऑफ प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। यहां पर x भी 10 y भी 10, तो 10 प्लस 10, ये देखिए ये हो गया आपका 21% ऑफ प्रिंसिपल। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले हाँ या ना बताओ कि अगर 10% है 2 साल है तो सिंपल तो 20 हो गया, कंपाउंड 21 हो गया। वही चीज मैंने आपसे बोली कि अगर रेट आपका 20% है, समय 2 साल है, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ? आपने कहा 20 प्लस 20, 20 इंटू 20 अपॉन 100, 40 और 4 44%। ये वाला मेथड समझ आया कि नहीं आया? सक्सेसिव इंक्रीमेंट मैंने पहले दिन आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीमेंट का ही नाम होता है कि अगर 10% है 2 साल का 21 हो गया, 20% है 2 साल का 40 हो गया। अगर मैं आपसे एक और बात बोलूं, मैंने कहा रेट मान लीजिए आपका 30% है, समय 2 साल है, तो आप क्या बोलोगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60%, और कंपाउंड कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30, 30 इंटू, तो 30 और 30 60, 3 और 3 9। हाउस दैट? कमेंट फास्ट। यस एवरीवन, थम्स अप एक बार जल्दी से बेटा फटाफट से बोलो, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया कि सर? अब यहीं पर आप ये भी निकाल सकते हो, आपसे पूछे बताइए CI माइनस SI, तो आप कहोगे इसका और इसका डिफरेंस हो गया 9%। कितना प्यारा मेथड है ना? वही मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा प्रिंसिपल अगेन 10% है, अब समय 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30%। भाई 10 3 30। मैं बोल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अब क्या करेंगे? सिंपल अप्रोच है कि भाई 10% 2 साल का 21 होता है, 10% 2 साल का 21, तीसरे साल निकालना है फिर से 10, 21 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो गया 31, 2.1। हाउस दैट? गॉट इट? तो 10% अगर 3 साल है तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा हो गया, कंपाउंड 2 साल का 21 होता है, तीसरे साल के लिए सक्सेसिव लगा दिया। अरे कुछ तो बोलो,
मुझे पता है कि आज आप लोग को इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही है, बट जब एग्जाम आप देने जाओगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। मैं आपको सवाल करवाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि सर मैं क्या बात कर रहा हूं। आइए देखिए, पहला सवाल पढ़िए। ये देखिए सवाल दे रहा हूं, बहुत प्यारा सवाल है। ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है। आप मतलब ये सवाल पीओ में आता है स्पेशली, और कई बार आ चुका है, ठीक है। एसबीआई पीओ 2020। चलो बनाएंगे कि अमित ने x रुपए लगाए स्कीम 1 पे 3 साल के लिए 12% सिंपल इंटरेस्ट, वाइल x प्लस 4000 2 साल के लिए 20%। टोटल सम इन्वेस्टेड बाय अमित पता करना है। इंटरेस्ट जो उनको मिला वो इंटरेस्ट इतना मिला। चलिए लगाइए दिमाग। मैंने कहा ना जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इसमें इंप्लीमेंट होगी। देखते हैं कौन बनाता है इस क्वेश्चन को। जिस बंदे ने बना लिया समझ लो कि हाँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। आओ देखो, एक सवाल ने हवा टाइट कर दी ना, तो वही मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ने को तो सबको आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम होती है सवाल बनाने में। आइए बनाते हैं सवाल। तो कौन से एग्जाम्स में पूछा गया था? एसबीआई पीओ 2020। अब आप देखो बेटा कि आपने जो चीज सीखी है मैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। एक मान लीजिए मैंने इस x को थोड़ी देर के लिए हटाओ, इसको मान लो कि x जो है 100x है, थोड़ी देर के लिए 100x मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि मान लीजिए प्रिंसिपल 100x है, आपने 12% 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 36%, जिसको आप लिख सकते हो 36x। हाउस दैट? बोलो फास्ट, अरे कुछ तो बोलो यार। मैंने इस x की जगह पे 100x मान लिया, तो आपने क्या कहा 100x 12% 3 साल के लिए 36%, यानी कि 36x। क्या पहला स्टेटमेंट क्लियर है? अगर बेटा पहला स्टेटमेंट क्लियर है तो मैं आगे चलूं। अब आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने x प्लस 4000, x की जगह पे कितना है 100x है, तो आपने कहा 100x प्लस 4000, ये आपके लिए इन्वेस्ट करा जा रहा है 2 साल के लिए 20%। 20% 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 44%। अब ये कहां से आया 44, कहां से आया? 20% 2 साल, अभी बताया था मैंने। 44% किसका बताओ? तो आप क्या कहोगे 100x प्लस 4000, इसका 44%, ये चीज। तो ये और ये कट गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 44x प्लस 100 से ये कटा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1760। नाउ दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 36x, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 6 4 10 4 3 7 80x प्लस 1760। दिस मस्ट बी इक्वल टू ये रहा 3360। देख रहे हो ना? तो आपने क्या कहा 80x बराबर, यहां फेंक दो, 60 में 7 के 13 में 7 गया 6, 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई ना, तो आपको निकालना था 100x, कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 आपकी आ गई 100x की वैल्यू, जो कि बड़ा x था, तो बड़ा x आ गया 2000। तो सवाल क्या पूछ रहा है? अमाउंट इन्वेस्ट बाय अमित। अमित ने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया दोनों स्कीम में? तो पहली वाली में 2000, दूसरी वाली में 2000 प्लस 4000, दूसरी वाली में 6000, 6 इसमें और 2 इसमें, यानी कि 8000। ये है सवाल जो एग्जाम में आता है। यानी जो चीज आप सीख रहे हो ना उसको इंप्लीमेंट करना सीखो। कोई डाउट है तो पूछो। बोलो। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे चले जाना। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बेहतरीन पढ़ाया है मैंने। सवाल समझ में आया कि नहीं आया?
कि x रुपए लगाए 3 साल के लिए 12%, तो मैंने कहा उस x को 100x मान लो, इस x बड़े वाले को 12% 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 36%, यानी कि 36x। 100 प्लस 4000 20%, 2 साल, कंपाउंड हो गया 44%। 44% इसका होगा, वो मैंने पीछे कर दिया। 44% ये आ गया कंपाउंड, ये आ गया सिंपल, दोनों को जोड़ दिया, ये बराबर इतना इतना इतना, x आ गया 200, तो 100x 2000, यानी बड़ा x हो गया 2000, उस वाले पे 2000 4000 6000, 6 और 2। कोई डाउट? चलो एक और सवाल दे रहा हूं, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। नाउ ट्राई एवरीवन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द सेम क्वेश्चन जो भी आपने किया वही सवाल है। ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन बनाता है। देखो ये भी सेम सवाल था जो अभी हमने पीछे किया था, बस डेटा चेंज था थोड़ा सा। आइए सवाल को पढ़िए मेरे साथ और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि धर्मा ने इन्वेस्ट किया P रुपए 3 साल के लिए स्कीम ए विच ऑफर 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो P को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, P को आप मान लो 100x। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चे कि आपने 100x इन्वेस्ट किया 12% 3 सालों के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 36x। ये वाली बात समझ में आ गई सर? डन? अभी तो सीखा था। वापस बोल रहा है कि ही ऑल्सो इन्वेस्ट P प्लस 400। P प्लस 400 का मतलब वही सेम 100x प्लस 400। ये चीज आपने इन्वेस्ट किया स्कीम बी में 20%, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चे? 44%। 44% किसका? इसका। तो ये हो जाएगा कितना बेटा बताओ? 44x प्लस 40%, 4 चौको 16 है ना, परसेंट 2 0 काट देगा, 4 चौको 16 17, 176। हाउस दैट? ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया और ये सिंपल हो गया। दिस इज सिंपल एंड दिस इज कंपाउंड। नाउ कम टू द पॉइंट। वो कह रहा है कि अमाउंट फ्रॉम ए 304 रुपए कम था, यानी ये कम है ये ज्यादा है। तो आपने सीधा सीधा क्या बोला, सीधा सीधा बता रहा हूं, 44x प्लस 176 में से माइनस कर देना है 36x। तो दिस वी आर गेटिंग 304। कमेंट सेक्शन पे बताओ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों सवाल बेटा SBI PO के आ चुके हैं। दोनों के दोनों सवाल जो मैं करा रहा हूं, ये दोनों के दोनों सवाल SBI PO पर आ चुके हैं, दोनों सवाल। और आप अगर सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो बताइए। 44 में से 36 गया, 14 में से 6 गया, 8x प्लस 176 बराबर 304। उधर फेंक दो, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 128। x बराबर आ गया 16। अब पूछ क्या रहा है?
ये चीज P की वैल्यू, तो P की वैल्यू आ गई 1600। तो यहां पर आपने लगाई 1600 रुपए और यहां पर लगाया आपने 2000 रुपए। अब क्या पूछ रहा है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो P इज इक्वल टू 1600। तो अब जरा मुझे सारे बच्चे बताएंगे हाँ सर ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। ये दोनों सवाल बेटा SBI PO में आ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट टफ है? बताओ। मैं आपको देखो दो चीजें कहता हूं। आज मैं बच्चों को सुबह मोटिवेट कर रहा था, मैं आज बच्चों को यही कह रहा था कि आप, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, मैं इतनी सी बात जानता हूं, थोड़ी सी बात ध्यान देना जो आपका टाइम लूंगा। हर साल बैंक के 6 पेपर निकलते हैं। अभी आपका SBI PO और SBI क्लर्क। मोटिवेशन नहीं आ रहा, कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे, आज एक अच्छा मोटिवेशन देने वाला हूं। IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO और RRB क्लर्क। ठीक है मेरे भाई, ये 6 एग्जाम हर साल होते हैं बैंक के। RRB PO क्लर्क मिला के 5000 वैकेंसी मिनिमम मान लो, मैं मिनिमम मान लेता हूं। IBPS क्लर्क 5000 वैकेंसी है, ठीक है। IBPS PO 5000 वैकेंसी मिनिमम आएगी। IBPS SBI क्लर्क 5000 मान लो मिनिमम, ये वाली वैकेंसी मिनिमम 2000 आती है। तो अगर आप देखो 5, 10, 15, 20, 22, बेटा हर साल 22,000 वैकेंसी तो मिनिमम आ ही रही है। लेकिन हम रो रहे हैं, हम सर 22 आ रही है। जब क्या होगा, ये सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 22,000 केवल CET में आएंगी। अरे सर 22,000 आ रही है। मुझे याद है 2016 में जब मैं पढ़ाता था, 2016 की बात बता रहा हूं, 2016 में RRB PO में वैकेंसी आई थी। RRB PO क्लर्क गूगल कर लेना, 16,000 वैकेंसी आई थी। सोचो केवल 2016 में। अब जो बच्चे 16 में लेके निकल, वो 16 वाले पता है क्या बोल रहे थे, अरे सर बहुत कम वैकेंसी है, आज मिला के 5,000 है, आज भी रो रहे हैं। तो देखो एक चीज में हमेशा याद रखना, लोग कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपटीशन मैं नहीं मानता बढ़ा है। जब 1980 में IAS की परीक्षा होती थी तो लोग उस समय उतने ही जागरूक थे। हमेशा एक बात याद रखना कि सिलेक्शन का रेशियो हमेशा ये होता है, अगर 100 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो 90 बच्चे फेल होते हैं, 10 बच्चे पास होते हैं। ये रेशियो हमेशा चलता रहता है, चाहे आप 1980 में हो चाहे 2021 में हो। आज भी देखो, आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास YouTube है, इतने सारे रिसोर्सेज आ गए। पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तब भी लोग बोलते थे कि रिसोर्सेज नहीं है तो हमें तो दिल्ली जाके पढ़ना था, हमें तो दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना था। तो उस समय बच्चे इस बात को लेके रोते रहते थे। आज दिल्ली की फैकल्टी घर में आ गई मोबाइल के रूप में, बोला अरे यार सर अब वैकेंसी कम हो गई। तो ये चीजें क्या है ना, ये बहानेबाजी तो चलती रहेंगी। और ये बहानेबाजी करने वाले लोग होते हैं 90 लोग जो फेल होते हैं, और हमें हमेशा ज्यादा संख्या में लोग दिखाई देते हैं। देखो 100 लोग हैं, 90 लोग चिल्ला रहे हैं, 90 लोग रो रहे हैं, तो हमारे तरफ आसपास नेगेटिविटी किसकी बन रही है, इन 90 लोगों की बन रही है। ये लोग साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं, हम हमेशा इनको देख रहे हैं। हमारी तुलना, हमारा सारा का सारा ध्यान इन 90 लोगों पे। ये 10 बच्चे अपना काम हर साल करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे 2021 में हो, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो। 90 फेल होने वाले होते हैं, ये हल्ला मचाते रहते हैं, वो वही वाली बातें सिक्के आवाज करते रहते हैं। तो हमें सिक्के 100 रुपए के सिक्के होंगे तो हमें ज्यादा आवाजें आएंगी, लेकिन 100 रुपए का एक नोट होगा, आवाज नहीं आएगी। आपको डिसाइड करना है आप इन 10 की कैटेगरी में हो, 90 की कैटेगरी में हो। हम 90 की कैटेगरी में। हम कर क्या रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, हम इंतजार कर रहे हैं किसी अच्छे टीचर का, हम इंतजार कर रहे हैं किसी अच्छे कंटेंट का। अरे मार्केट में इतना कंटेंट है, आप नहीं पढ़ सकते, इतने लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब अभी आप खोल के देखोगे, सब हर कोई पढ़ा रहा है। एक बच्चे के लिए अगर सिलेक्शन लेना हो, मैं वो बच्चे बोलते हैं सर प्लस और फ्री,
मैं बोलता हूं प्लस और फ्री में बस इतना सा अंतर है। प्लस और फ्री में मैं आपको एक छोटी सी आज मेरी बात नोट कर लेना कि प्लस में और फ्री में, प्लस मतलब पेड और फ्री मतलब जो आपको फ्री में मिल रहा है, दोनों में बस एक इतना सा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फ्री वाला जो बच्चा होता है, जो फ्री में पढ़ रहा होता है, ये इसको क्या करना होता है, ज्यादा रिसर्च करनी होती। एग्जाम्पल, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया पार्ट 1, अब पार्ट 2 मैंने कहां पढ़ाया वो ढूंढना पड़ेगा, मैंने नहीं किसी और ने पढ़ाया। कई बार ऐसा भी होता है टीचर किसी का समझ आ रहा है, उसकी अगली क्लास का इंतजार में बैठा हूं, कब होगी भी कि नहीं होगी। ये थोड़ा फ्री वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इस बच्चे को एक फायदा हो जाता है, जैसे वही वाली बात है, यूट्यूब चलाते हो आप लोग, यूट्यूब, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं। लाओ, इससे अच्छा एग्जाम्पल शायद मेरे पास अभी नहीं है, मैं लाइव एग्जाम्पल पे बात करता हूं। ये यूट्यूब है जो आप देखते हो, आप देखेंगे मेरे पास प्रीमियम है यूट्यूब का, देख रहे हो आप, ये देखो, मैं यूट्यूब का एक प्रीमियम कस्टमर हूं। मैं कोई भी वीडियो प्ले करूंगा तो कभी ऐड नहीं आएगा। कोई वीडियो प्ले करता हूं, लेट्स से मैंने प्ले किया, कल वाला वीडियो प्ले कर लिया कंपाउंड, देखो सीधे खुल गया, कोई ऐड ही नहीं आया सर, कोई ऐड ही नहीं आया। वरना क्या होता है, एक ऐड आता है 10 सेकंड का, हमें इंतजार करना होता है कब इसको स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, हर महीने में कितना पे कर रहा हूं गूगल को, मैं गूगल को हर महीने 129 रुपए पे कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने क्या किया यार, इंतजार नहीं करना पड़ा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है प्लस और फ्री का। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ या ना बोलो, अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। साथियों बोलो, सही है? तो अब मुझे आप लोग सारे बच्चे बताइए, जैसे अभी बहुत कम बच्चे हैं, आप कौन सी क्लास पढ़ना चाहते हो? कि सर मुझे आपने कहा अर्थमेटिक को टॉपिक वाइज पढ़ाओ, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्राउड उतना है नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो सर मिक्सअप करके पढ़ाओ तो मैं आप मुझे बताइए, समय रात का ही रहेगा, सुबह वाली में स्पेशल पढ़ा रहा हूं, स्पेशल। आप बताइए कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो, मैं उसकी क्लास आपको दे दूंगा, बताइए। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन पे बताना कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो, ठीक है? सही है, उस टॉपिक को फिर हम डिटेल में पढ़ा दूंगा। सही है भाई? बाकी देखो यार, एक छोटी सी बात है, मैं फिर आपसे कहूंगा, नौकरी लो, आगे बढ़ो, सीधी बात है। अगर 4-5-6 हजार रुपए खर्च करने से हमें कोई चीज फायदे की मिल रही है, मत सोचो। आज इतना सोचोगे तो कल और ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैं इस चीज के कभी खिलाफ नहीं हूं कि आप पेड खरीदो, आप फ्री खरीदो। मैं बस इस चीज के खिलाफ हूं कि आप, कुछ बच्चे तो ऐसे नालायक होते हैं, वो पेड खरीदने के बाद भी नहीं पढ़ते ऐसे भी हैं, आप चिंता मत करो। आप ये मत सोचो कि जो पेड खरीदते हैं सारे सिंसियर होते हैं, नहीं, वो खरीदते हैं, भूल जाते हैं, फिर 1 साल बाद आते हैं, बोला सर हमने 2020 में लिया था, उसके बाद सर हम जो है लापता हो गए, है ना, बस क्या करें सर। मैंने कहा कहाँ लापता हो गए? बोले सर इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में पड़ गए, ठोकर लगी तो एहसास हुआ नौकरी लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कैसे पता चला? बोला जब, वही वाली बात है, क्या बोलूं, आगे बोल नहीं सकता मैं। तो ये सब चीजें हैं आपके साथ में दोस्तों, नौकरी ले लो, वरना ऐसा होगा कि अभी उम्र है, बाद में कहोगे काश तुम्हारी नौकरी होती तो तुम्ही से शादी करती। तो ये चीज आपको ना सुननी पड़े, इसलिए आप नौकरी ले लो। मैं बताता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस चक्कर में अपना प्यार छोड़ा है कि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी। तो प्लीज आप अगर ऐसे हैं तो नौकरी जल्द से जल्द ले लो, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। और लड़की भी बाद में बोल देगी कि सरकारी नौकरी अगर आपकी होती तो हमारी शादी हो गई होती। ठीक है मेरे भाई, चलो मिलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और मैं आप लोगों से, मेंसुरेशन की काफी डिमांड आ रही है, मेंसुरेशन मेरा भी बहुत मन कर रहा है पढ़ाने का। बैंक एग्जाम्स में मेंसुरेशन बच्चों को आता ही नहीं है। अब देखो श्वेता बोल रही है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अब श्वेता को बताओ कि पढ़ा चुका हूं, ठीक है? तो मेंसुरेशन मैं सोच रहा हूं पढ़ा लेता हूं, और एक मिक्सचर एलिगेशन, ये भी बहुत आ रहा है। तो मिक्सचर एलिगेशन और मेंसुरेशन दोनों टॉपिक आपको मेरे मिलेंगे। कल पढ़ाता हूं मिक्सचर एलिगेशन, सही रहेगा? चलो तो कल लगाते हैं मिक्सचर एलिगेशन पे क्लास। आइए मेरे साथ मिक्सचर एलिगेशन, कल 9 बजे टाइम से आ जाना, लेट मत होना। बाकी नौकरी लो इस साल यार, आगे बढ़ो जो हो सकता है ना। मेरी प्लस क्लासेस में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वहां पर भी आप फाउंडेशन बैच पढ़ सकते हो, मैं दिखा देता हूं, ठीक है?
ये देखो अनअकैडमी पे आप चले जाना भाई साहब। अनअकैडमी पे चले जाने के बाद सर्च कर लेना मेरा नाम अरुण सिंह रावत। ये रही मेरी प्रोफाइल। कहाँ गए मेरे भाई? ये देखिए फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक, ये रहा, इसमें ताला लगा हुआ है तो ये गेट सब्सक्रिप्शन लिखा आएगा, आप क्या कर लेना भाई। ये देखिए बहुत बढ़िया कोर्स है यार, अल्टीमेट। बच्चों से फीडबैक ले लो, मैं तो यही बोलता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, ये देखिए सब अभी आज ही मैंने इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, चीटिंग कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब मतलब देखिएगा जाके, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके देखिएगा, ठीक है। और बाकी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक वीडियो चलवा दे रहा हूं, उसमें सब जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल मिलते हैं मिक्सचर एलिगेशन के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप भी तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की और आपको मैथ्स यानी कि क्वांट से डर लगता है और आपको ये समझ नहीं आता कि सर मैं क्वांट को कैसे अच्छा बनाऊं, स्पीड को लेके परेशान हूं मैं, कॉन्सेप्ट को लेके परेशान हूं मैं, डीआई को लेके परेशान हूं। मत घबराइए, मैं अरुण सिंह रावत पिछले 6-7 सालों से बैंक एग्जाम्स के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर। तो जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी पर और मेरी लाइव क्लासेस के माध्यम से आप सीखेंगे वो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स जो आपको मदद करेंगे एग्जाम्स क्रैक करने में। वर्तमान में साथियों मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप अभी करंट की बात करेंगे तो वर्तमान में मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। अर्थमेटिक का जो मेरा बैच चल रहा है अनअकैडमी पर चल रहा है, अर्थमेटिक बैच बहुत ही प्यारा बैच है, बिल्कुल फाउंडेशन के साथ ये बैच मैंने प्लान किया है आप लोगों के। आप इसका फीडबैक बच्चों से ले सकते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। इसकी जो टाइमिंग होती है साथियों वो सुबह 11:15 AM पर होती है, यानी कि सुबह 11:15 बजे ये बैच लाइव होता है अनअकैडमी पर। अर्थमेटिक को लेके जो बच्चा परेशान है उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फाउंडेशन बैच है, 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आराम से। दूसरा बैच है साथियों मेरा डीआई बैच। डीआई बैच की अगर मैं बात करूं, ये बेसिक से हाई लेवल तक का बैच है, A to Z डीआई बैच। इसकी जो लाइव क्लास की टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे है, 2 PM पर ये क्लास मेरी लाइव होती है। तो आपको लाइव क्लासेस देखनी है, किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लासेस मिस कर जाते हैं तो आपको इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। आप अनअकैडमी पर जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे प्रोसीजर रहता है। ये देखिए, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी, जाके आप मुझे फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आपको वहां पर मेरे बैंक एग्जाम इस तरीके से मेरे प्लस कोर्स दिखाई देंगे। आप किसी भी प्लस कोर्स पर टैप करोगे तो यहां पर ये लॉक लगा हुआ आ रहा है, तो जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सीधा का सीधा वो आपसे पूछेगा। जैसे ही आप जाओगे तो लॉक करने पे आपसे पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपसे पूछेगा बताइए आप कौन सा प्लान चूज करेंगे, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 या फिर 24। आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है कि मैं कितने समय तक के लिए तैयारी करूंगा। 1 महीने के लिए करूंगा तो 1 महीने का, लेकिन आप खुद जानते हो कि 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। एक स्टैंडर्ड प्लान जो होता है वो है 12 महीने का। आप 6 महीने भी ले सकते हैं, बट 6 महीने की फीस आपको पड़ेगी 5400 रुपए और 12 महीने की फीस पड़ रही है 6500 रुपए। अभी देखना कितने डिस्काउंट मिलेंगे। 12 महीने की फीस 6500 है। आप एक कोड लगाएंगे AVP10, नीचे लिखा हुआ है AVP10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपकी फीस हो गई 5850, 10% फ्लैट ऑफ हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी फीस 5850 हो जाएगी, आप अपने स्पेशल के पॉइंट्स को रिडीम कर लेंगे। जैसे ही आपने वो रिडीम किया तो आपकी फीस हो गई 5418 रुपए। तो यानी कि 5418 रुपए आपने पे किए और आप 12 मंथ्स के लिए अनअकैडमी पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया और अब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए क्लासेस देख सकते हो। 12 महीने कितनी बार भी देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा बैंकर्स वे पर मेरी क्लास हो ही रही है सुबह, और बैंकर्स वे पर मेरी क्लास हो ही रही है, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं सब देख रहे हैं इस वीडियो को, जाइए सब्सक्रिप्शन प्लान कीजिए और सब्सक्रिप्शन प्लान करने के बाद आप अपनी मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और जीए की क्लासेस, कंप्यूटर, कुछ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।